हेलो दोस्तों, पीसीएस की पाठशाला में आपका स्वागत है। पीसीएस की पाठशाला में आज पढ़ेंगे शैव भागवत धर्म। ठीक है। तो भागवत धर्म से वैष्णव धर्म का विकास हुआ। भागवत धर्म से वैष्णव धर्म का विकास हुआ। परंपरा अनुसार इसके प्रवर्तक वृष्णि सातवंशी कृष्ण थे। इसके प्रवर्तक वृष्णि वंशी कृष्ण थे। छांदोग्य उपनिषद की बात करते हैं तो छांदोग्य उपनिषद और तैत्तिरीय आरण्य के अंश में उन्हें देवकी पुत्र कहा गया है। छांदोग्य उपनिषद और तैत्तिरीय आरण्य के अंतिम अंश में उन्हें देवकी पुत्र कहा गया है। इन्हें घोर अंगिरस का शिष्य कहा गया है। इन्हें घोर अंगिरस का शिष्य कहा गया है। इन्हें घोर अंगिरस का शिष्य बताया गया है। कृष्ण के अनुयायी उन्हें भगवत पूज कहते थे। कृष्ण के अनुयायी जो उन्हें थे क्या क्या कहते थे, उन्हें भगवत पूज कहते थे। इस कारण उनके द्वारा प्रवर्तित भगवत कहते थे, भगवत पूजी कहते थे। इस कारण उनके द्वारा परिवर्तित धर्म को भगवत धर्म की संख्या भगवत हो गई है। धर्म की संख्या क्या हो गई है तो भगवत हो गई है। धर्म की संख्या क्या हो गई तो भगवत हो गई है। ठीक है। अब यहाँ पे ऋग्वेद में जो है ऋग्वेद में विष्णु का उल्लेख आकाश के देवता के रूप में हुआ है। ऋग्वेद में विष्णु का उल्लेख आकाश के देवता के रूप में हुआ है। उत्तर वैदिक काल में तीन प्रमुख देवता हुए: प्रजापति, रुद्र और विष्णु थे। प्रजापति ब्रह्मा थे, रुद्र थे और विष्णु थे। विष्णु को लोक पालक और रक्षक मानने गए। पतंजलि ने वासुदेव को विष्णु का रूप बताया। पतंजलि ने वासुदेव को विष्णु का रूप बताया। विष्णु पुराण में भी वासुदेव को विष्णु का एक नया नाम बताया है। विष्णु पुराण में भी वासुदेव को विष्णु का एक नया नाम बताया है। इस प्रकार जब कृष्ण विष्णु का तादात्म्य नारायण से स्थापित हुआ है। ठीक है। तब वैष्णव धर्म की एक संज्ञा पांचरात्र धर्म हो गया। तो वैष्णव धर्म की एक संज्ञा क्या हो गया? वैष्णव धर्म की एक संज्ञा क्या? पांचरांग धर्म हो गया। भागवत धर्म अथवा वासुदेव की पूजा को लेकर महर्षि पाणिनि ने भी किया है। भागवत धर्म जो था, भागवत धर्म तो वासुदेव की पूजा को लेकर महर्षि पाणिनि ने भी किया है। उन्होंने वासुदेव के उपासकों को वासुदेव कहा है। ये धर्म प्रारंभ में मथुरा और इसके आसपास के क्षेत्रों में प्रचलित है। ये धर्म प्रारंभ में मथुरा और उसके आसपास के क्षेत्रों में प्रचलित था। ठीक है। यूनानी राजदूत मेगास्थनीज के अनुसार सुरसेन जो मथुरा के लोग थे, वो हेराक्लिस हेराक्लिस से तात्पर्य वासुदेव कृष्ण से ही है। मथुरा से इस धर्म का प्रचार धीरे धीरे भारत के अन्य भागों में भागवत धर्म से संबंध प्रथम उपलब्ध प्रस्तर स्मारक विदिशा है। बेसनगर का गरुड़ स्तंभ है। बेसनगर का क्या है? गरुड़ स्तंभ। इससे पता चलता है कि तक्षशिला के जो यवन राजदूत थे हेलियोडोरस ने भागवत धर्म ग्रहण किया और इस स्तंभ की स्थापना कराकर इसकी पूजा की थी। इसकी पूजा कराई थी। इस पर जो उत्कीर्ण लेख में हेलियोडोरस को भागवत इस पर उत्कीर्ण जो लेख है इसको हेलियोडोरस को भागवत और वसुदेव को देव देवस तथा देवताओं का देवता कहा गया है। इस पर उत्कीर्ण जो लेख में हेलियोडोरस को भागवत तथा वासुदेव को देव देवस तथा देवताओं का देवता कहा गया है। तथा अपोलोडोटस के सिक्कों पर सबसे पहले भागवत धर्म के चिन्ह मिलते हैं। यहाँ अपोलोडोटस के सिक्के पर सबसे पहले भागवत धर्म के सिक्के मिलते हैं। यहाँ पे क्या है? महाक्षत्रप जो षोडशकालीन मोरा था मथुरा पाषाण काल में। पंचवीर थे संकर्षण, वासुदेव थे, प्रद्युम्न थे, साम थे, अनिरुद्ध थे। यहाँ पे पंचवीर थे, संकर्षण थे, वासुदेव थे, प्रद्युम्न थे, साम थे, अनिरुद्ध की पाषाण प्रतिमाओं को मंदिर में स्थापित किए जाने का उल्लेख मिलता है। ठीक है। यहाँ पे जो कुषाण शासक कौन थे? हुविस्क थे और वासुदेव और विष्णु पूजा का पता चलता है। इसमें जो कुषाण शासक थे हुविस्क और वासुदेव का द्वारा विष्णु पूजा का पता चलता है। तो जो गुप्त नरेश माता अनुनाई थे उन्होंने इसे अपना राजधन बताया है। यहाँ पे अधिकांश जो गुप्त शासक थे परम भागवत की उपाधि धारण करते थे। जिसमें अधिकांश गुप्त शासक थे परम भागवत की उपाधि धारण करते थे। विष्णु का वाहन गरुड़ गुप्त शासकों का राज चिन्ह था। विष्णु का जगह वाहन था गरुड़ गुप्त शासकों का राज चिन्ह था। मेहरौली स्तंभ लेख में उल्लेख मिलता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने विष्णुपद पर्वत पर विष्णु ध्वज की स्थापना की थी। मेहरौली स्तंभ लेख में उल्लेख मिलता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने विष्णुपद पर्वत पर विष्णु ध्वज की स्थापना कराई थी। स्कंदगुप्त के भीतरी स्तंभ अभिलेख जो गाजीपुर में है।
स्कंद गुप्त के भीतरी स्तंभ अभिलेख जो गाजीपुर में विष्णु की मूर्ति स्थापित किए जाने का उल्लेख है। विष्णु की मूर्ति स्थापित किए जाने का उल्लेख है, ठीक है। जूनागढ़ लेक से ये ज्ञात होता है कि चक्र पालित ने सुदर्शन झील के तट पर विष्णु की मूर्ति स्थापित कराई थी, ठीक है। देवगढ़ की मूर्ति में विष्णु को शेष शाही पर विश्राम करते हुए दिखाया गया। विष्णु को शेष शाही पर विश्राम करते हुए दिखाया गया है। अमर सिंह ने अपने ग्रंथ अमर कोश में विष्णु के 42 नामों का वर्णन किया है। अमर सिंह ने अपने ग्रंथ अमर कोश में विष्णु के 42 नामों का वर्णन किया है। वेंगी के पूर्व चालुक्य शासक वैष्णव मतान्वयी थे। गुप्तों के समान ही उनका राष्ट्र निगुर था। राष्ट्रकूट नरेश दंतीदुर्ग ने एलोरा में 10 अवतार को प्रसिद्ध मंदिर बनाए थे। राष्ट्रकूट नरेश थे दंतीदुर्ग जो नरेश थे दंतीदुर्ग ने एलोरा में 10 अवतार का प्रसिद्ध मंदिर बनाए थे। इस मंदिर में विष्णु के 10 अवतारों की कथा मूर्तियों इस मंदिर में विष्णु के 10 अवतारों की कथा मूर्तियों में अंकित है। इस मंदिर में विष्णु के 10 अवतारों की कथा मूर्तियों में अंकित है। अब यहाँ पे क्या है, क्षेमेंद्र रचित दशावतार चरित्र में विष्णु के 10 अवतारों का वर्णन मिलता है। क्षेमेंद्र रचित दशावतार चरित्र में विष्णु के 10 अवतारों का वर्णन मिलता है। अलवार संतों द्वारा दक्षिण भारत में वैष्णव धर्म का प्रचार प्रसार किया। अलवार शब्द का अर्थ होता है ज्ञानी व्यक्ति। अलवार शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है ज्ञानी व्यक्ति। अलवार शब्द का अर्थ होता है ज्ञानी व्यक्ति। अलवार संतों की संख्या 12 बताई गई है। अलवार संतों की संख्या 12 बताई गई है। इनमें विशेष रूप से उल्लेखनीय कौन है? पोंगई, पुडम पे, तिरुंगुमई, अंडाल, नमल आदि हैं। अलवार संतों में एकमात्र महिला साध्वी अंडाल थी। अलवार संतों में एकमात्र महिला साध्वी कौन थी? अंडाल थी। चोल काल में वैष्णव धर्म के प्रचार का कार्य अलवारों के स्थान पर आचार्यों ने किया। ठीक है। आचार्य परंपरा में अब यहाँ क्या है, आचार्य परंपरा में प्रथम नाम नाथ मुनि का लिया जाता है। आचार्य परंपरा में प्रथम नाम नाथ मुनि का लिया जाता है। इन्हें मधुर कवि का शिष्य बताया जाता है। इन्होंने न्याय तत्व की रचना की है। पुराणों में विष्णु के 10 अवतारों का विवरण मिलता है। ये हैं मत्स्य अवतार, कुर्म या कच्छप अवतार, वराह अवतार, नरसिंह अवतार, वामन अवतार, परशुराम अवतार, राम अवतार, कृष्ण अवतार, बुद्ध अवतार, कल्कि यानी कली अवतार। कल्कि अवतार भविष्य में होने वाला है। भगवान विष्णु ने यहाँ पे क्या है कि भगवान विष्णु ने दैत्यराज हिरण्याक्ष का वध करने के लिए बराह रूप धारण किया था। उनके चंगुल से धरती को छोड़ाए। ऐसी कल्पना की गई है भगवान विष्णु हाथ में तलवार लेकर श्वेत अस्त्र पर सवार होकर पृथ्वी पर अवतरित होंगे। श्वेत अस्त्र पर सवार होकर पृथ्वी पर अवतरित होंगे। भागवत तथा पाशरांग धर्म में वासुदेव कृष्ण की उपासना के साथ ही तीन अन्य व्यक्तियों की उपासना की जाती है। इनके नाम है संकर्षण यानी बलराम, वसुदेव और रोहिणी से उत्पन्न पुत्र। ठीक है। संकर्षण यानी बलराम, वसुदेव और रोहिणी से उत्पन्न पुत्र। दूसरा है प्रद्युम्न, कृष्ण और रुक्मिणी से उत्पन्न पुत्र। यहाँ क्या वसुदेव और रोहिणी से उत्पन्न पुत्र का नाम क्या है? संकर्षण। ठीक है। दूसरा है प्रद्युम्न, तीसरा है अनिरुद्ध, प्रद्युम्न के पुत्र हैं। इन चारों को चतुर्व्यूह की संज्ञा दी गई। संज्ञा दी है? चतुर्व्यूह की संज्ञा दी है। वायु प्राण में इन चारों के साथ साम जो कृष्ण और जामवंती से उत्पन्न पुत्र को मिलाकर पंचवीर कहा गया है। वायु प्राण में इन चारों के साथ साम, कृष्ण और जामवंती से उत्पन्न पुत्र को मिलाकर पंचवीर कहा गया है। भागवत संप्रदाय में नवदा भक्ति का विशेष महत्व है। भागवत संप्रदाय में नवदा भक्ति का विशेष महत्व है। वैष्णव धर्म के प्रमुख आचार्य क्या है? रामानुज है, मध्व है, वल्लभ है, चैतन्य है। अब यहाँ वैष्णव धर्म से संबंधित प्रमुख मंदिर क्या है? पहला जगन्नाथ मंदिर क्या है? उड़ीसा में है। जगन्नाथ मंदिर क्या है? पुरी उड़ीसा में। 10 अवतार मंदिर क्या है? देवगढ़ उत्तर प्रदेश में। विष्णु मंदिर क्या है? तिगवा मध्य प्रदेश।
विष्णु मंदिर क्या है? तिगवा मध्य प्रदेश। विष्णु मंदिर क्या है? तिगवा विष्णु मंदिर एरन मध्य प्रदेश। विष्णु मंदिर क्या है? एरन मध्य प्रदेश। द्वारकाधीश मंदिर क्या है? मथुरा उत्तर प्रदेश। द्वारकाधीश मंदिर क्या है? मथुरा उत्तर प्रदेश। द्वारकाधीश मंदिर क्या है? द्वारका गुजरात। द्वारका गुजरात। अब यहाँ पे क्या है? शिव से संबंधित धर्म को शैव धर्म कहा जाता है। शिव से संबंधित धर्म को क्या कहा जाता है? तो शैव धर्म कहा जाता है। शिव से संबंधित धर्म को क्या कहा जाता है? तो शैव धर्म कहा जाता है। शिव के उपासक को शैव कहा जाता है। शैव धर्म भारत का प्राचीनतम धर्म है। इसका संबंध प्रागैतिहासिक युग तक है। इसका संबंध प्रागैतिहासिक युग तक है। सिंधु घाटी के लोग शिव की ही पूजा करते थे। सिंधु घाटी के लोग शिव की पूजा करते थे। इसका प्रमाण मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मुद्रा है जिस पर योगी की आकृति बनी है। योगी के सिर पर एक त्रिशूल जैसा आभूषण है। योगी के सिर पर एक त्रिशूल जैसा आभूषण है तथा इसके तीन मुख हैं। मार्शल महोदय ने इसे शिव से संबोधित किया है। ऋग्वेद में शिव को रुद्र कहा जाता है। ऋग्वेद में शिव को क्या कहा जाता है? रुद्र कहा जाता है, जो अपनी उग्रता के लिए प्रसिद्ध थे। रुद्र को समस्त लोकों का स्वामी वाजस्नेयी संहिता के रुद्रीय मंत्र में कहा गया है। अथर्ववेद में उन्हें पशुपति कहा गया, भव कहा गया है, सरु कहा है, भूपति कहा गया है, आदि कहा गया है। पतंजलि के महाभारत से पता चलता है कि दूसरी सदी ईसा पूर्व में शिव की मूर्ति बनाकर पूजा होती थी। पतंजलि के महाभारत से पता चलता है कि दूसरी सदी ईसा पूर्व में शिव की मूर्ति बनाकर पूजा की जाती थी। महाभाष्य में शिव के विभिन्न नामों का उल्लेख मिलता है। ये प्रमुख है, रुद्र है, महादेव है, गिरीश है, भव है, सर्व है, त्र्यंबक है। कुषाण शासकों की बात करते हैं। कुषाण शासकों के सिक्कों पर शिव, वृषभ, त्रिशूल की आकृतियाँ मिलती है। कुषाण शासकों के सिक्कों पर शिव शिव वृषभ, त्रिशूल की आकृतियाँ मिलती है। उदयगिरी गुहालेख से पता चलता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने चंद्रगुप्त द्वितीय के जो प्रधानमंत्री वीरसेन थे ने उदयगिरी पहाड़ी में एक शैव गुफा का निर्माण करवाए थे। कुमारगुप्त के समय में खो तथा करमांदा में शिवलिंग की स्थापना कराई थी। कुमारगुप्त के समय में खो तथा करमांदा में शिवलिंग की स्थापना कराई थी। गुप्त काल में नचना कुठार में पार्वती मंदिर तथा भूमरा में शिव मंदिर का निर्माण कराया गया था। गुप्त काल में नचना कुठार में पार्वती मंदिर तथा भूमरा में शिव मंदिर का निर्माण कराया गया था। कालिदास ने कुमार समूह में शिव की महिमा का गुणगान किया है। कालिदास ने कुमार समूह में शिव की महिमा का गुणगान किया है। ठीक है। चंदेल शासकों द्वारा खजुराहो का प्रसिद्ध कंदरिया देव महामंदिर। चंदेल शासकों द्वारा खजुराहो का प्रसिद्ध कंदरिया महादेव मंदिर निर्मित किया गया है। ठीक है, निर्मित किया गया है। अब यहाँ पे क्या है कि राष्ट्रकूटों के समय में एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर निर्मित कराया गया था। राष्ट्रकूटों के समय एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर निर्मित कराया गया था। पल्लव काल में शैव धर्म का प्रचार प्रसार दक्षिण भारत में नयनारों द्वारा किया गया था। पल्लव काल में शैव धर्म का प्रचार प्रसार दक्षिण भारत में नयनारों द्वारा किया गया था। नयनार संतों की संख्या 63 है। नयनार संतों की संख्या कितनी है? 63 है। इनमें तिरुज्ञान, सुंदर मूर्ति, समंदर, अपार, मणिख्वागर आदि का नाम उल्लेखनीय है। इनमें तिरुज्ञान, सुंदर मूर्ति, समंदर, अपार, मणिकागर आदि का नाम उल्लेखनीय है। इनके भक्तिगणों को एक साथ देवारम में अंकित किया गया। दक्षिण भारत में चोल शासक शिव के अनन्य उपासक थे। ठीक है, दक्षिण भारत में चोल शासक शिव के अनन्य उपासक थे। चोल शासक राजराज प्रथम ने तंजौर में राजराजेश्वर मंदिर का निर्मित किया था। अब यहाँ पे चोल शासक हैं जो राजराज प्रथम ने तंजौर में राजराजेश्वर मंदिर निर्मित कराया था। राजराज जो प्रथम थे, यहाँ पे जो राजराज प्रथम ने बृहदेश्वर तथा राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था। राजराज प्रथम ने बृहदेश्वर तथा राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था। कुलोतुंग प्रथम एक कट्टर शैव था। इसने शिव के प्रति अतिशय श्रद्धा के कारण चिदम्बरम मंदिर में स्थापित विष्णु की प्रतिमा को उखाड़ कर समुद्र में फेंकवा दिया था। इसने शिव के प्रति अतिशय श्रद्धा के कारण चिदम्बरम मंदिर में स्थापित विष्णु की प्रतिमा को उखाड़ कर समुद्र में फेंकवा दिया था। शैव धर्म से संबंधित देश के विभिन्न भागों में स्थित 12 ज्योतिर्लिंग है। पहला सोमनाथ, नागेश्वर, हरिद्वार के समीप हैं। केदारनाथ, विश्वनाथ काशी में है। वैद्यनाथ महाकालेश्वर उज्जैन में है। ओंकारेश्वर मध्य प्रदेश में, भीमबेटका नासिक में है। त्र्यंबकेश्वर नासिक में है। घुमेश्वर, मल्लिकार्जुन आंध्र प्रदेश, रामेश्वरम। 52 पुराण में शैव संप्रदायों की संख्या 4 बताए गए। इन्हें एक हैं, शैव हैं, पाशुपत हैं, कपालिक है, कालमुख है। पाशुपत संप्रदाय की उत्पत्ति ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी में हुआ। तो पाशुपत संप्रदाय की उत्पत्ति की बात करते हैं, ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी में हुई थी। पुराने के अनुसार इस संप्रदाय की स्थापना लकुलिस अथवा लकुली नामक ब्रह्मचारी ने की थी। पुराने के अनुसार इस संप्रदाय की स्थापना लकुलिस अथवा लकुली नामक ब्रह्मचारी ने की थी। इस संप्रदाय के अनुयायी लकुलिस को शिव का अवतार मानते हैं। इस संप्रदाय के अनुयायी थे लकुलिस को शिव का अवतार मानते हैं। कपालिक संप्रदाय के उपासक भैरव
कपालिक संप्रदाय के उपासक भैरव को शिव का अवतार मानकर उनकी उपासना करते हैं। कपालिक संप्रदाय के लोग उपासक भैरव को शिव का अवतार मानकर उनकी उपासना करते हैं। इस मत के अनुयायी सूरा का सेवन करते हैं, मांस खाते हैं। इस मत के अनुयायी सूरा का सेवन करते हैं, मांस खाते हैं, शरीर पर शमशान की भस्म लगाते हैं और हाथ में नरमुंड धारण करते हैं। भवभूति के मालती माधव नाटक में से पता चलता है कि श्री सेल नामक स्थान कपालिकों का प्रमुख केंद्र था। अब यहाँ पे क्या है कि कालामुख संप्रदाय अतिमार्गी होने के कारण शिव पुराण में इसके अनुयायी को महावर्तधर कहा गया। महावर्तधर क्या है? शैव धर्म का एक ही संप्रदाय था। शैव धर्म का एक ही संप्रदाय लिंगायत अथवा वीर शैव था। शैव धर्म का एक ही संप्रदाय लिंगायत अथवा वीर शैव था। इसका प्रचार 12वीं शताब्दी में दक्षिण भारत में व्यापक रूप से हुआ। इसका प्रचार 12वीं शताब्दी में दक्षिण भारत में व्यापक रूप से हुआ। बसव को इस संप्रदाय का संस्थापक माना जाता है। बसव को इस संप्रदाय का संस्थापक माना जाता है। शैव धर्म का एक नया जो शैव धर्म था, शैव धर्म को एक नया संप्रदाय कश्मीर में शैव धर्म का एक नया संप्रदाय कश्मीर में विकसित हुआ। ये संप्रदाय शुद्ध रूप से दार्शनिक या ज्ञान मार्गित है। नाथपथ संप्रदाय 10वीं सदी के अंत में मत्स्येंद्र नाथ ने चलाया। इसमें शिव को आदिनाथ मानते हुए 9 नाथों को द्वीप पुरुष के रूप में मान्यता दी गई है। ठीक है। बाबा गोरखनाथ ने 10वीं-11वीं शताब्दी में इस मत का अधिक प्रचार प्रसार किया। ठीक है। अब यहाँ शैव धर्म से संबंधित प्रमुख मंदिर की बात करते हैं। तो क्या है? पहला क्या है? राजराजेश्वर मंदिर तंजौर में है। शिव मंदिर भूमरा में। शिव मंदिर कहाँ है? भूमरा है। नटराज मंदिर कहाँ है? चिदम्बरम तमिलनाडु में। नटराज मंदिर कहाँ है? चिदम्बरम तमिलनाडु में। विरूपाक्ष मंदिर कहाँ है? हम्पी कर्नाटक में। विश्वनाथ मंदिर कहाँ है? वाराणसी। विश्वनाथ मंदिर कहाँ है? वाराणसी में है। ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि शाक्त संप्रदाय के लोग शक्ति को इष्ट देवी मान कर पूजा करते थे। शाक्त संप्रदाय के लोग शक्ति को इष्ट देवी मान कर पूजा करते थे। शैव धर्म के साथ साथ शाक्त धर्म का घनिष्ठ संबंध रहा है। शैव धर्म के साथ शाक्त धर्म का घनिष्ठ संबंध रहा है। शाक्त धर्म की प्राचीनता भी शैव धर्म के समान प्रागैतिहासिक युग तक जाती है। सैंधव सभ्यता में मातृदेवी की उपासना व्यापक रूप से प्रचलित थी। मातृदेवी की बहुसंख्यक मूर्तियाँ खुदाई में प्राप्त हुई हैं। वैदिक साहित्य में सरस्वती, अदिति, उषा, लक्ष्मी आदि देवियों के विषय में सूचना मिलती है। सरस्वती, अदिति, उषा, लक्ष्मी आदि देवी के विषय में सूचना मिलती है। देवी महात्म्य का विस्तृत वर्णन महाभारत तथा पुराणों से प्राप्त होता है। अभी देवी की उपासना 3 रूपों में की जाती है। देवी की उपासना 3 रूपों में की जाती है। ये रूप है शांत या सौम्य रूप, शांत या सौम्य रूप। दूसरा है उग्र या प्रचंड रूप। दूसरा क्या है? तो उग्र या प्रचंड रूप। तीसरा है काम प्रधान रूप। तीसरा है काम प्रधान रूप। सौम्य रूप की प्रतिक्रिया थी उमा, पार्वती, लक्ष्मी थी। सौम्य रूप की प्रतिक्रिया थी उमा, पार्वती या लक्ष्मी थे। उग्र के रूप की प्रतिक्रिया थे चंडी, दुर्गा, भैरवी, कपाली थी। चंडी थी, दुर्गा, भैरवी, कपाली थी। कपालिक और कालामुख संप्रदाय के लोग देवी के उग्र जो कपालिक और कालमुख संप्रदाय के लोग देवी के उग्र रूप की आराधना करते हैं। वैष्णो देवी के मंदिर देवी के सौम्य रूप का मंदिर है। कोलकाता स्थित काली मंदिर देवी के उग्र रूप का मंदिर है। ठीक है। असम का कामाख्या मंदिर देवी के कामधान रूप का प्रतिनिधित्व करता है। असम का कामाख्या मंदिर देवी के काम प्रधान रूप का प्रतिनिधित्व करता है। प्रतिहार शासक महेंद्रपाल के लेखों में दुर्गा को महिषासुरमर्दिनी, कांचन देवी, अम्बा आदि नामक की स्तुति मिलती है। राष्ट्रकूट शासक अमोघ वर्ष महालक्ष्मी का अनन्य भक्त महालक्ष्मी का कहता है अनन्य भक्त है। संजन लेख से यह ज्ञात होता है कि उसने एक बार अपने बाएं हाथ की उंगली कट कर देवी को चढ़ा दी थी। श्रीहर्ष ने अपने ग्रंथ नैषधीय चरित्र में सरस्वती मंत्र की महत्ता का प्रतिपादन किया है। संप्रति शासक उपासना के 3 प्रमुख केंद्र थे। यह कश्मीर, कांची, असम स्थित कामाख्या। कश्मीर, कांची और असम स्थित कामाख्या। असम स्थित कामाख्या कौल मत का प्रसिद्ध केंद्र है। अब यहाँ पे है कि शाक्त धर्म से संबंधित प्रमुख मंदिर क्या है? शाक्त धर्म से संबंधित प्रमुख मंदिर क्या है? तो मंदिर और स्थान की बातें होते हैं। तो वैष्णो देवी, यहाँ पे वैष्णो देवी के मंदिर कहाँ है? जम्मू में। वैष्णो देवी के मंदिर कहाँ है? जम्मू में। विंध्या वैष्णो देवी के मंदिर कहाँ है? विंध्याचल में। विंध्या वैष्णो देवी के मंदिर कहाँ है? विंध्याचल में। 64 योगिनी का मंदिर कहाँ है? भैराघाट। मध्य प्रदेश में 64 योगिनी का मंदिर कहाँ है? भैराघाट मध्य प्रदेश में। पार्वती मंदिर कहाँ है? नाचना कुठार। मध्य प्रदेश में। पार्वती मंदिर कहाँ है? नाचना कुठार मध्य प्रदेश में। कामाख्या मंदिर कहाँ है? असम में। दक्षिणेश्वर काली मंदिर कहाँ है? कोलकाता में। दक्षिणेश्वर काली मंदिर कहाँ है? कोलकाता में। यह भी क्या है? स्प्रिंग 1996 का क्वेश्चन कि प्राचीन भारत के विश्वोत्पत्ति कॉस्मोजेनिक विषय धारणाओं के अनुसार 4 युगों का क्रम क्या है? तो पहला क्या है? कृत है, फिर त्रेता युग है, फिर द्वापर है, फिर कलियुग है। ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे है कि प्राचीन भारत के
प्राचीन भारत की विश्वोत्पत्ति विश्वोत्पत्ति विषय धारणाओं के अनुसार चार युगों के क्रम इस प्रकार निम्नलिखित हैं। सतयुग है, त्रेता, द्वापर, कलियुग। सतयुग, त्रेता, कृति है, सतयुग है, त्रेता है, द्वापर एवं कलियुग। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारत में शैव संप्रदाय था? निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारत में शैव संप्रदाय था? तो आंसर क्या है? मतमयूर। मतमयूर प्राचीन भारत में मतमयूर शैव संप्रदाय का उल्लेख मिलता है। प्राचीन भारत में मतमयूर नामक शैव संप्रदाय का उल्लेख मिलता है। ये आई एस प्री 1996 का क्वेश्चन था। ठीक है। अब यहाँ पे क्या कहते हैं कि अर्धनारीश्वर मूर्ति में आधा शिव तथा आधा पार्वती प्रतीक है। अर्धनारीश्वर मूर्ति में आधा शिव तथा आधा पार्वती प्रतीक है। पुरुष तथा नारी का योग, देवता तथा देवी का योग, देव और उसकी शक्ति का योग। तो आंसर क्या है? ये यूपीपीसीएस प्री 1997 में पूछा गया है। तो आंसर क्या होगा? देव और उसकी शक्ति का। अब एक क्वेश्चन है कि प्राचीन काल में अर्धनारीश्वर के रूप में भी शिव की कल्पना की गई है। प्राचीन काल में अर्धनारीश्वर के रूप में भी शिव की कल्पना की गई, जो पुरुष एवं प्रकृति अथवा देव और उसकी शक्ति के योग को दर्शाता है। शिव और पार्वती की संयुक्त मूर्तियां गुप्त रूप में उसके प्रवृत्ति युग में विशेष रूप से उकेरी गई है। इसी संयम का वर्णन कालिदास में कालिदास ने कुमार संभव में अत्यंत यत्नपूर्वक किया है। शिव और पार्वती का परस्पर इतना तादात्म्य है कि दोनों की सन्निहित मूर्ति अर्धनारीश्वर के रूप में समाज में चली गई है। ठीक है। नयनार कौन थे? तो यहाँ पे नयनार कौन थे? शिव थे। नयनार कौन थे? शिव थे। नयनार कौन थे? शिव थे। तो पूर्व मध्यकाल में भक्ति भावना का प्रचार पूर्व मध्यकाल में भक्ति भावना का प्रचार प्रसार पूर्व मध्यकाल में भक्ति भावना का प्रचार प्रसार मुक्त दक्षिण भारत में विशेषकर तमिलवासी क्षेत्र में हुआ। पूर्व मध्यकाल में भक्ति भावना का प्रचार प्रसार मुक्त दक्षिण भारत में विशेषकर तमिलवासी क्षेत्र में हुआ। तमिलवासी क्षेत्र में भक्ति भावना को लोकप्रिय बनाने में दो संप्रदायों की प्रमुख भूमिका रही है। पहला है भगवान विष्णु की उपासना करने वाले विष्णु भक्त अलवर कहलाएं। भगवान विष्णु की उपासना करने वाले विष्णु भक्त क्या कहें? अलवार कहलाएं। और शिव की उपासना करने वाले शिव भक्त नयनार कहलाएं। शिव की उपासना करने वाले शिव भक्त नयनार कहलाएं। इन्होंने ईश्वर के प्रति व्यक्तिगत प्रेम और समर्पण से मोक्ष प्राप्ति का मार्ग बताया तथा जाति प्रथा और इसकी कठोरता का विरोध किया। ठीक है। अब यहाँ पे नयनार क्या थे? नयनार क्या थे? शैव धर्म से संबंधित है। नयनार, ये भी क्वेश्चन फिर से है। नयनार क्या थे? शैव धर्म अनुयायी थे। शिव धर्म को मानने वाले लोग थे। हाँ, निम्नलिखित में से कौन हलवार संत नहीं थे? यूपीएससी प्री 2013 का क्वेश्चन है। तो निम्नलिखित में से कौन अलवार संत नहीं थे? तो पोइगई है, तिरुज्ञान है, पुडम है, तिरुमंगई है। तो आंसर क्या हो? तिरुज्ञान। पोगई, पुडम और तिरुमंगई। पोइगई, पुडम और तिरुमंगई अलवार संत थे, जबकि तिरुज्ञान नयनार संत थे। जबकि तिरुज्ञान नयनार संत थे। अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि भागवत संप्रदाय के विकास में किसका दिन अत्यधिक था? भागवत संप्रदाय के विकास में किसका दिन अत्यधिक था? तो आंसर क्या है? गुप्त संप्रदाय। तो ये 39 बीपीसी प्री 94 का क्वेश्चन है कि भागवत संप्रदाय के विकास में किसका दिन अत्यधिक था? तो गुप्त वंश का। तो यहाँ पर भागवत अथवा वैष्णव धर्म का चरमोत्कर्ष की बात करते तो गुप्त राजाओं के शासनकाल में हुआ। यहाँ पे गुप्त नरेश जो थे वैष्णव मतानुयायी थे। उन्होंने इसे अपना राजधानी बनाया तथा अधिकांश गुप्त शासक थे। अधिकांश गुप्त शासक परम भागवत की उपाधि धारण करते थे। विष्णु का जो वाहन था गरुड़, गुप्तों का राजचिन्ह था। विष्णु का जो वाहन गरुड़ था, गुप्तों का राजचिन्ह था। यहाँ पे क्या है कि भगवत धर्म के प्रवर्तक कौन थे? भगवत धर्म के प्रवर्तक कौन थे? तो कृष्ण थे। तो परंपरा अनुसार भगवत धर्म के प्रवर्तक वृष्णि यानी सात्वत वंशी कृष्ण थे, जिन्हें वसुदेव का पुत्र होने के कारण वासुदेव कृष्ण कहा जाता था। वे मूलतः मथुरा के निवासी थे। कहाँ के निवासी थे? मथुरा के निवासी थे। छांदोग्य उपनिषद में उन्हें देवकी पुत्र कहा गया तथा घोर अंग्रेज का शिष्य बताया गया है। निम्न में से किस ग्रंथ में अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि निम्न में से किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र का वर्णन मिला है? तो कहाँ मिला? छांदोग्य उपनिषद है। राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का क्वेश्चन है 99 में पूछा गया कि निम्न में से किस ग्रंथ ने सर्वप्रथम देवकी के पुत्र का कृष्ण का वर्णन मिला है? तो किसे मिला? तो छांदोग्य उपनिषद। अब यहाँ पे क्वेश्चन कहते हैं कि वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने की है? तो वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने की है? तो भागवतों ने की है।
या वैदिक आर्यों ने की है, तमिलों ने की है, या अवीरों ने की है? तो तमिलों ने पहले भागवतों ने की, किसने की है? तो ये वैष्णव धर्म का प्रारंभिक रूप है। जो वैष्णव धर्म का प्रारंभिक रूप था, भागवत धर्म के अंतर्गत देव की पुत्र भगवान वासुदेव कृष्ण के पूजन में दर्शित होता है, जो संभवतः 6ठी सदी ईसा पूर्व में पहले स्थापित हो चुका था। अब यहाँ पे जो है वासुदेव, जो कृष्ण का प्रारंभिक नाम था, वासुदेव जो कृष्ण का प्रारंभिक था ना, पाणिनि के युग में प्रचलित था। उसमें युग में वासुदेव की उपासना करने वालों को वासुदेव यानी भागवत कहा जाता था। अब क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस देवता को हल ये प्रदर्शित किया गया है? तो बलराम को किया गया है। भारतीय संस्कृति के अनुसार, भारतीय संस्कृति परंपरा के अनुसार कला में हुए परंपरा भारतीय संस्कृति परंपरा के अनुरूप कला में हल ये कृष्ण के भाई बलराम को प्रदर्शित किया गया। उन्हें हलधर के नाम से जाना जाता था, बलराम। ठीक है। भागवत संप्रदाय में भक्ति के रूपों की संख्या कितनी है? तो भागवत संप्रदाय में मोक्ष प्राप्ति के लिए नवधा भक्ति की मान्यता दी है। कितने दिन? नवधा, नौ मतलब 9। ठीक है। हेलियोडोरस का बेस नगर अभिलेख है संदर्भित करते हैं संकर्षण और वसुदेव से, संकर्षण प्रद्युम्न और वसुदेव से, केवल वसुदेव से। किसे हैं? तो केवल वसुदेव से। यह ISP 1998 में पूछा गया था कि जो भागवत धर्म से संबंध प्रथम उपलब्ध प्रस्तर स्मारक विदिशा वेश नगर का गरुड़ स्तंभ से पता चलता है कि तक्षशिला के यवन राजदूत हेलियोडोरस ने भागवत धर्म ग्रहण किया तो इस स्तंभ की स्थापना करवाकर उसकी पूजा की थी। इस पर उत्करण लेख में हेलियोडोरस को भागवत तथा वसुदेव को देवस अर्थात देवताओं का देवता कहा गया, देवताओं का देवता कहा गया। ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि 14 है कि भागवत धर्म से संबंधित प्राचीनतम अभिलेख साक्ष्य है। भागवत धर्म से संबंधित प्राचीनतम अभिलेखीय साक्ष्य क्या है? तो पहला कि हेलियोडोरस का बेस नगर अभिलेख। भागवत धर्म से संबंधित प्राचीनतम अभिलेखीय साक्ष्य क्या है? तो हेलियोडोरस का बेस नगर है, हेलियोडोरस का बेस नगर अभिलेख। ठीक है। 15वां क्या है कि भागवत धर्म का ज्ञात सर्वप्रथम अभिलेखीय साक्ष्य है। अभी भागवत धर्म का ज्ञात सर्वप्रथम अभिलेखीय साक्ष्य है कौन है? तो बेस नगर का गरुड़ स्तंभ, बेस नगर अभिलेख का हेलियोडोरस। जो बेस नगर अभिलेख का हेलियोडोरस कहाँ का निवासी था? तो तक्षशिला का निवासी था। जो बेस नगर अभिलेख का हेलियोडोरस कहाँ का निवासी था? तो तक्षशिला का निवासी था। विष्णु के किस अवतार को सागर से पृथ्वी का उद्धार करते हुए अंकित किया गया है? विष्णु के किस अवतार को सागर से पृथ्वी का उद्धार करते हुए अंकित किया गया है? तो किसे किया गया है? तो इसको वराह अवतार को किया गया। विष्णु के किस अवतार को सागर से पृथ्वी का उद्धार करते हुए अंकित किया गया है? तो किसके? वो वराह को। भगवान विष्णु ने दैत्यराज हिरण्याक्ष को वध करने के लिए वध करने के लिए वराह रूप धारण किया था। उसके चंगुल से धरती को छुड़ाया था। पौराणिक चित्रों में वराह भगवान धरती को अपने दांतों को संतुलित कर सागर से निकालते हुए दर्शाए गए। इस अवतार में मानव शरीर पर वराह का सिर और 4 हाथ है, जो कि भगवान विष्णु की तरह शंख, चक्र, गदा और पद्म लिए हुए दैत्य हिरण्याक्ष से युद्ध कर रहे हैं। अवतार क्रम में यह विष्णु का तीसरा अवतार माना गया था। विकल्प C सही है। अब यहाँ के भारत में आस्तिक और नास्तिक संप्रदायों में कौन सा विभेदक अब यहाँ पे क्वेश्चन कि भारत में आस्तिक और नास्तिक संप्रदायों में कौन सा विभेदक लक्षण है? तो C है, वेदों की प्रामाणिकता में आस्था है। भारत में आस्तिक और नास्तिक संप्रदायों में कौन सा विभेदक लक्षण है? तो वेदों की प्रामाणिकता में आस्था। ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन है कि राम मूर्ति पाठक, यहाँ पे जो है राम मूर्ति पाठक भारतीय दर्शन की समीक्षात्मक रूपरेखा के अनुसार आस्तिक और नास्तिक संप्रदाय के वर्गीकरण का आधार कभी वेद प्रमाण्य में विश्वास रहे हैं, कभी ईश्वर की सत्ता में विश्वास रहे हैं। परलोक की मान्यता भी इसी वर्गीकरण का आधार रही है, किंतु वेद प्रमाण्य में विश्वास इस वर्गीकरण का सर्वसम्मत आधार बना। अर्थात आस्तिक संप्रदाय में है जो वेदों की प्रामाणिकता को मानते तथा नास्तिक संप्रदाय में है जो वेदों की प्रामाणिकता को नहीं मानते हैं। अब क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा मोक्ष निम्नलिखित में कौन मोक्ष के साधन के रूप में ज्ञान, कर्म तथा भक्ति का समान महत्व देते हैं? तो भगवत गीता है। निम्नलिखित में कौन मोक्ष के साधन के रूप में ज्ञान, कर्म तथा भक्ति को समान महत्व देते हैं? अब जो गीता में है ज्ञान, कर्म और भक्ति को समान महत्व देते हैं। आप कर्म के द्वारा भी मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, आप ज्ञान के द्वारा भी मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं और भक्ति के द्वारा भी मोक्ष कर्म प्राप्त कर सकते हैं। भगवत गीता में भगवान कृष्ण के द्वारा निम्नलिखित श्लोकों में इन 3 महत्वों का प्रतिपादन किया गया है। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि संन्यस्य मत्परः
ठीक है। ये अब ये श्लोक के माध्यम से यहाँ पे ये क्या है कि श्लोक के माध्यम से कर्म, श्लोक के माध्यम से कर्म भक्ति ज्ञान के महत्व को प्रतिपादित किया गया है। श्लोक के माध्यम से कर्म भक्ति और ज्ञान के महत्व को प्रतिपादित किया है। जबकि अद्वैत वेदांत में शंकराचार्य ने केवल ब्रह्म को सत्य माना है। जबकि अद्वैत वेदांत में शंकराचार्य ने केवल ब्रह्म को सत्य माना है, ईश्वर को नहीं। जबकि अद्वैत ब्रह्म वेदांत में शंकराचार्य ने केवल ब्रह्म को सत्य माना है, ईश्वर को नहीं। वेदांत में केवल भक्ति की प्रधानता है, वेदांत में केवल भक्ति की प्रधानता है तथा विशिष्ट द्वैत वेदांत में केवल भक्ति को महत्व दिया गया है। मीमांसा केवल कर्म का प्रतिपादन करता है, मीमांसा केवल कर्म का प्रतिपादन करता है। अब यहाँ पे क्या है कि अधोलिखित में कौन एक गीता की मुख्य शिक्षा है। अधोलिखित में कौन एक गीता की मुख्य शिक्षा है, तो इन डी उपासना क्या है, स्पर्श योग। अधोलिखित में कौन एक गीता की मुख्य शिक्षा है, तो यहाँ क्या है, स्पर्श योग है। अधोलिखित में कौन एक गीता की मुख्य शिक्षा है, तो क्या है, स्पर्श योग। तो ये छत्तीसगढ़ पीसीएस प्री 2017 का क्वेश्चन है, स्पर्श योग। ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि गीता का कर्मयोग गीता का कर्मयोग निष्काम कर्मयोग है। गीता का कर्मयोग निष्काम कर्मयोग है। निष्काम कर्मयोग का अर्थ है कि हर कर्म को सदैव साधि के रूप में देखें। निष्काम कर्मयोग का अर्थ है कि हर कर्म को सदैव साधि के रूप में देखें, वैसे कभी भी साधन के रूप में ग्रहण न करें, वैसे कभी भी साधन के रूप में ग्रहण नहीं करें। हम कर्म तो करें किंतु कर्म फल पर आसक्ति ना रहें। हम कर्म तो करें किंतु कर्म फल पर आसक्ति ना रखें। गीता के निष्काम कर्मयोग में ज्ञान भक्ति एवं कर्म का समन्वय होता है। गीता के निष्काम कर्मयोग में ज्ञान भक्ति एवं कर्म का समन्वय ज्ञान होता है। गीता का मुख्य शिक्षा निष्काम कर्मयोग में आदेश है। गीता का मुख्य शिक्षा निष्काम कर्मयोग का आदेश है। गीता स्वयं विभिन्न योगा मार्गों का तुलनात्मक अध्ययन करके निष्काम कर्मयोग की श्रेष्ठता स्वीकार करती है। आधुनिक युग में लोकमान्य तिलक महात्मा गांधी आदि विचारकों ने कर्मयोग विशेषता निष्काम कर्मयोग को ही गीता की मुख्य शिक्षा स्वीकार किया है। ठीक है। अब क्वेश्चन है कि निम्नांकित में से कौन प्रस्थानत्रयी में सम्मिलित नहीं है। निम्नांकित में से कौन प्रस्थानत्रयी में सम्मिलित नहीं है, तो पहला है भागवत। ठीक है। अब यहाँ क्या है, उपनिषद ब्रह्मसूत्र भागवत गीता को वेदांत की प्रस्थान त्रयी कहा गया है, क्योंकि ये वेदांत के सर्व प्रमुख ग्रंथ है। इनमें भी उपनिषद मूल प्रस्थान है, मूल प्रस्थान है, तथा शेष दो उन पर आधारित माने जाते हैं। वेदांत के आचार्यों में जिन्होंने ब्रह्म सूत्र पर भाष्य लिखकर अपने अपने वेदांत संप्रदायों की प्रतिष्ठा की है, उनमें शंकराचार्य सबसे प्राचीन है। अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि वह प्राचीन स्थल जहाँ 60,000 मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत कथा का वाचन किया गया था, वह प्राचीन स्थल जहाँ 60,000 मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत कथा का वाचन किया गया था, कहाँ है, तो नेमिश्रारण्य। ठीक है। ये एक उत्तर प्रदेश के सीतापुर, ये कहाँ है, तो उत्तर प्रदेश के सीतापुर जनपद में नेमिष अरण्य मतलब जंगल है, नेमिष जंगल में 60,000 मुनियों का निवास माना जाता है। यहीं पर शुद्ध गोस्वामी ने शौनक और मुनियों के समझ संपूर्ण महाभारत कथा का वाचन किया था जब वे यज्ञ संपन्न कर रहे थे। इसके पूर्व महाभारत कथा का वाचन वेशम्पायन ने राजा जन्मेजय के लिए किया था। अब यहाँ की रामायण के किस कांड में राम और हनुमान की पहली भेंट का वर्णन है। तो ये क्या हो जाएगा, तो किष्किंधा कांड में रामायण के किस कांड में राम और हनुमान की पहली भेंट का वर्णन है, तो किष्किंधा कांड में। तो यहाँ पे क्या है, रामायण के रचयिता कौन थे। रामायण के रचयिता वाल्मीकि थे। संस्कृत भाषा में रचित इस आदि काव्य में कुल 7 कांड है। आदि काव्य में कुल 7 कांड है। इसका चौथा कांड किष्किंधा कांड है। क्या है, किष्किंधा कांड है, जिसमें राम और हनुमान की भेंट और तथा बालीवध और सुग्रीव के वानर शासक बनने का वर्णन है। अब कालिका पुराण किस धर्म से संबंधित है। कालिका मतलब कालिका शक्ति धर्म से संबंधित, शक्ति देवी से यानी शाक्त से संबंधित है। कालिका पुराण शाक्त से संबंधित है। कालिका पुराण को काली पुराण या कली पुराण भी कहा जाता है। यह हिंदू धर्म के शाक्तवाद परंपरा
परंपरा में 18 पुराणों में से एक है, ठीक है। अब पुरी में रथ यात्रा किसके सम्मान में निकाली जाती है? तो भगवान जगन्नाथ के शासनकाल में भगवान जगन्नाथ यानी प्रतिवर्ष आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष में उड़ीसा के पुरी में भगवान जगन्नाथ यानी कृष्ण बलराम सुभद्रा के सम्मान में रथ यात्रा निकाली जाती है। भगवान जगन्नाथ यानी कृष्ण बलराम और सुभद्रा के सम्मान में रथ यात्रा निकाली जाती है। यहाँ पे क्वेश्चन है कि नासिक में कुंभ मेला में निम्न में से किस एक नदी के तट पर लगता है? नासिक में कुंभ मेला कहाँ लगता है? तो किस नदी के तट पर निकलता है? तो गोदावरी नदी पे नासिक में प्रत्येक वर्ष यहाँ पे नासिक में प्रत्येक 12 वर्ष के अंतराल में कुंभ मेला गोदावरी नदी के तट पर लगता है। यह नासिक के अतिरिक्त हरिद्वार में गंगा तट पर, प्रयाग में गंगा यमुना के संगम स्थल में तथा उज्जैन में क्षिप्रा नदी के तट पर लगता है, ठीक है। यहाँ पे अब 27वां क्या है? जैन धर्म। अब 27वां क्या है कि जैन धर्म हिंदू धर्म इस्लाम धर्म ईसाई धर्म। जैन धर्म हिंदू धर्म इस्लाम धर्म ईसाई धर्म। तो जैन धर्म का पवित्र स्थल क्या है? पावरी है। हिंदू धर्म की बात करते तो बनारस है। ईसाई धर्म का बात करते तो वेटिकन सिटी है। इस्लाम धर्म का बात करते तो मदीना है, मक्का मदीना, ठीक है। अब यहाँ पे जैन धर्म क्या है? तो जैन धर्म पावपुरी, हिंदू धर्म बनारस, इस्लाम धर्म मदीना, ईसाई धर्म क्या है? वेटिकन है, ठीक है।